हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी क्लास 11th की केमिस्ट्री की पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त जोरों शोरों से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th की केमिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 के कुछ जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको कवर करने वाले हैं। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है और जो भीतर की सुनता है वो निखर जाता है। अपने मन की बात सुनिए, क्या होंगे आप एक न एक दिन जरूर सफल होंगे। जब सफल होंगे तो निखार खुद ब खुद आपके आ ही जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक है मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज होता क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। किसी विलयन में क्या करें, किसी भी जो विलेय है उसका मोल प्रभाज पूछ रहा है। तो जो विलेय है, विलेय का मोल प्रभाज बटे कुल विलयन का मोल प्रभाज से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हमको क्या होगा, क्या विलेय के जो इतने मोल हैं, मतलब विलेय का जो मोल है, कितना मोल विलेय घुला है किसी विलयन में, उसके मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोल की संख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या होगा, हमको मोल प्रभाज मिल जाएगा। किसी पदार्थ के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। तो मोल प्रभाज को n बराबर क्या आता है, W/m से भी, इसको क्या कहते हैं, ये इसको जानते हैं। मोल प्रभाज को n बराबर W/m से भी लिखते हैं। तो आइए जानते हैं मोल प्रभाज होता है क्या। मोल प्रभाज का हमारा फार्मूला होता क्या है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। मोल प्रभाज तो ये क्या, ए व बी दो क्या है, ए व बी दो क्या है, पदार्थ हैं। यदि ए के मोलों की संख्या क्या हो, n ए, और बी में क्या हो, मोलों की संख्या n बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो लिखते हैं इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज लिखेंगे, ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज क्या क्या लिखते हैं, काई ए से प्रदर्शित करेंगे। तो n ए के मोलों की संख्या n और विलेय के मोल प्लस विलायक का मोल। तो कह सकते हैं कि पदार्थ के मोलों की संख्या बटे पदार्थ के मोलों की संख्या या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलेय की मोलों की संख्या बटे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो लिख सकते हैं विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो ए के मोलों की संख्या हो गया। यदि क्या हो, हमको बी के मोलों की संख्या निकालनी हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहाँ लिख सकते हैं मोल CTIO यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यदि हमको क्या करना है, बी का मोल प्रभाज निकालना है, बी का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, FRACTIO मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बी के मोलों की संख्या यानी XB निकालना है तो क्या आ जाएगा, NB/NA प्लस NB। मतलब क्या है, कुल मोलों की संख्या जो जिसका हम निकालना है उसके मोलों की संख्या से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं आगे। यदि मान लीजिए क्या है, x से बराबर क्या है, NA/NA प्लस NB और XB NB/NA प्लस NB। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 धन 2 से, तो x से प्लस XB बराबर NA/NB
एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। तो क्या होगा, एन ए प्लस एन बी बटे एन ए प्लस एन, क्योंकि क्या दोनों के हर बराबर है, क्या होगा, दोनों ऊपर वाला जुड़ जाएगा और दोनों क्या होंगे, ऊपर से नीचे कट जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। तो क्या ये हमारा मोल प्रभाज है। यदि एक का दिया हुआ मोल प्रभाज तो दूसरे का निकालना हो तो क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे। इसी प्रकार यदि क्या हो, 3 पदार्थ मिले हों तो क्या होंगे, तब उनका मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे। या 3 पदार्थ हों ए बी सी, तो उनके मोलों की संख्या क्या हो, एन ए एन बी एन सी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो लिख सकते हैं ए का मोल प्रभाज बराबर, ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज एक्स ए बराबर क्या आ जाएगा, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। और क्या है, बी का एक्स बी एन बी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। और एक्स सी बराबर एन सी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। मतलब क्या है, बी का मोल प्रभाज, बी का मोल प्रभाज, सी का मोल प्रभाज। तो इस प्रकार हम जहाँ एन ए क्या है, ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या और एन बी बी के मोलों की संख्या, एन सी सी के मोलों की संख्या। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स बी प्लस एक्स ए प्लस एक्स सी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो कह सकते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी बराबर क्या होता है, 1। तो उम्मीद है यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है मूल प्रभाज पर आधारित प्रश्न। तो मूल प्रभाज पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल कह रहा है कि एक टैंक में, कह रहा है एक टैंक में 2.5 × 10 का पावर 4 मोल ऑक्सीजन और 4.8 × 10 का पावर 4 मोल हीलियम भरी है। तो प्रत्येक गैस का मोल प्रभाज निकालो। तो प्रत्येक गैस का क्या करना, हमको मोल प्रभाज निकालना है। तो क्या करा है, एक टैंक में क्या है, टैंक में ऑक्सीजन और हीलियम, ऑक्सीजन का मोल प्रभाज कितना दिया है, तो ऑक्सीजन का मोल प्रभाज, ऑक्सीजन का मोल प्रभाज, ऑक्सीजन का मोल प्रभाज मोल दिया कितना, 2.5 × 10 का पावर 4। और हीलियम का दिया है, हीलियम का मोल दिया कितना, 4.8 × 10 का पावर 4। तो मोल की संख्या मिल गई। अब आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, NO2 और क्या है NHE, यानी क्या है NO2 NHE। तो क्या है ऑक्सीजन का मोल प्रभाज, ऑक्सीजन का मोल प्रभाज,
ऑक्सीजन का मोल प्रभाज NO2 अपान NO2 प्लस NHE। NO2 यानी 2.5 गुणे 10 का पावर 4 बटे 2.5 गुणे 10 का पावर 4 प्लस 4.8 गुणे 10 का पावर 4। तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.5 और 4.8, 4 दूनी 6, 8 5 13 यानी 7.3 यानी 2.5 गुणे 10 का पावर 4 बटे 7.3 गुणे 10 का पावर 4। 10 का पावर 4 से क्या हो गया 10 का पावर 4 यानी आ गया 25/73 यानी 0.342 ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया इसका XO2। अब फिर हीलियम का मोल प्रभाज हीलियम का मोल प्रभाज XHE 1 माइनस 0.342 क्या हो जाएगा आ जाएगा 0.658 XHE। ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कर रहा है 5.5 ग्राम एल्कोहल और 40 ग्राम H2O के विलयन में CH3OH और H2O के मोल प्रभाजों की गणना कीजिए। CH3OH का क्या अणुभार 32 दिया है, H2O का अणुभार क्या 18 दिया है। तो क्या करना है इनके मोल प्रभाज की गणना करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। CH3OH भार दिया W का मान कितना दिया है। CH3 का अणुभार क्या है 12 16 20 10 30 32 क्या है इसका भार दिया कितना 55 ग्राम। अणुभार है कितना M का मान कितना है 32 नहीं अणुभार कितना दिया है CH3OH का अणुभार कितना है 32 है। CH3OH का अणुभार कितना 3 1 4 16 2 18 4 32 हाँ 32 हो गया। और H2O कितना दिया है ये 5.5 ग्राम है ना ये कितना 5.5 ग्राम CH3OH का। और H2O का W का मान कितना दिया है 40 ग्राम और M का मान कितना दिया है 18। तो N बराबर क्या मान लेते हैं इसको N1 मान लेते हैं। N1 बराबर W अपान M। तो W का मान कितना है 5.5 अपान 32 यानी आ गया मोलों की संख्या N CH3OH बराबर 0.171 और N बराबर W अपान M। N बराबर W अपान M। तो W का मान कितना है 40/18 यानी 2.22 या NH2.22। तो क्या पूछ रहा है X CH3OH बराबर हो जाएगा N CH3OH अपान N CH3OH प्लस NH2O कितना है CH3OH का मान कितना है
CH3OH का मान कितना है 0.171 अपान 0.171 प्लस 2.22 यानी 171 अपान 0.391 यानी आ जाएगा CH3OH बराबर 0.437 और XH2O 1 माइनस 0.437 यानी 0.563। ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कह रहा है एक टैंक में इतना मोल ऑक्सीजन और इतना मोल हीलियम भरी है। मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक गैस का मोल प्रभाज ज्ञात करो। तो कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है, इतना मोल दिया है। एक टैंक में क्या ऑक्सीजन का मोल NO2 दिया है कितना 1.0 गुणे 10 का पावर -3 और NHE हीलियम का कितना दिया है 4.5 गुणे 10 का पावर 3। तो इतना दिया है। तो यहाँ पर NH दिया है इतना। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन का मोल प्रभाज निकालते हैं। X ऑक्सीजन का मोल प्रभाज किसका पूछ रहा है, प्रत्येक गैस का। तो ऑक्सीजन का मोल प्रभाज, ऑक्सीजन का मोल प्रभाज हो जाएगा XO2 NO2 अपान NHE प्लस NO2। तो NO2 का मान कितना है 1 गुणे 10 का पावर -3 अपान 1 गुणे 10 का पावर -3 प्लस 4.5 गुणे 10 का पावर -3। तो क्या आ गया 5.5 गुणे 10 का पावर -3। तो हो जाएगा 1 गुणे 10 का पावर -3 बटे 5.5 गुणे 10 का पावर -3 10 का पावर -3 10 का पावर -3 से क्या होगा, कट गया 1 बटे आ गया 5.5 यानी 10 बटे 55 10 बटे 55 आ गया यानी 0.18। इसको भाग देंगे कितना आएगा 0.18। तो किसका हो गया XO2 ऑक्सीजन का। तो X हीलियम का निकालेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 0.18 यानी आ गया 82 0.82 क्या गया मोल प्रभाज किसका आ गया हीलियम का। और ये क्या है, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का और ये हमारा हो गया हीलियम का। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन का रहा चौथा कि यदि CH3OH का अणुभार दिया है 32 और H2O का अणुभार दिया 18 तो बिलियन के 4.1 ग्राम एल्कोहल और 36 ग्राम H2O हो तो एल्कोहल और H2O के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। CH3OH के लिए दिया कितना CH3OH के लिए क्या है, यम का मान दिया कितना 32 अणुभार 32 है और W का मान कितना है 4.1। तो N का मान कितना निकल जाएगा, N बराबर W अपान M। तो इसको मान लेते हैं N1 बराबर क्या हो जाएगा W अपान M यानी 4.1 अपान 32 बराबर आ जाएगा 0.128। अब CH3OH हो गया और H2O का अणुभार M का मान कितना दिया है, M का मान दिया है 18 और W का मान कितना दिया है 36 ग्राम।
तो n बराबर W/m यानी 36/18 यानी आ गया कितना 2। तो n2 बराबर कितना हो गया 2 हो गया। तो अब बढ़ते हैं आगे। कह रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल FRACTION मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH का क्या हो जाएगा Chi1 यानी x1 बराबर आ जाएगा किसका CH3OH का मोल प्रभाव पूछ रहा है निकालना है। तो हो जाएगा 0.128 मोलों की संख्या बटे 0.128 प्लस 2 यानी हो जाएगा 0.128 यानी 2.128 यानी 128 बटे 21 28 128 बटे 21 28 यानी आ जाएगा 0.060 किसका CH3OH। अब क्या है H2O का मतलब क्या है CH3OH का मोल प्रभाज। अब यहाँ पर क्या यहाँ पर निकालेंगे किसका मोल फ्रैक्शन जल का मोल प्रभाज XH2O 1 माइनस 0.060 यानी 0.040 क्या जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए क्या रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि विलेय का मूल प्रभाज इतना हो तो विलायक का मूल प्रभाज। तो विलेय का मूल प्रभाज क्या है विलेय का मोल प्रभाज x1 बराबर कितना दिया है 0.64। तो विलायक का x2 हो जाएगा विलायक का क्या हो जाएगा x2। तो x1 प्लस x2 बराबर क्या होता है 1। तो x1 का मान कितना है 0.64 प्लस x2 बराबर 1। तो x2 बराबर 1 माइनस 0.64 यानी 0.36। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। x2 का मतलब विलायक का पूछ रहा क्या होगा विलायक का मूल प्रभाज निकल के आ गया। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं आइए। कह रहा है विलेय का मूल प्रभाज ज्ञात करो जबकि विलायक का मूल प्रभाज इतना है। तो यहाँ भी वही काम करने है क्या विलेय का दिया कितना x1 विलेय का क्या कर रहा है पूछ रहा है और विलायक का दिया है कितना x2 बराबर कितना दिया है 0.23 विलायक का दिया है। तो यहाँ पर x1 प्लस x2 बराबर क्या है 1 x1 प्लस x2 बराबर 1। तो x1 प्लस 0.23 बराबर 1। तो x1 यानी विलेय बराबर 1 माइनस 0.23 तो हो जाएगा 0.77। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और यहाँ तक आपको सेशन पसंद आए होंगे। मूल प्रभाज पर आधारित हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। मूल प्रभाज से इससे कठिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।